Hello and welcome to my channel Cinemaflix। तो आज हम बात करेंगे जापानीज वेब सीरीज को। इस लिस्ट में इस बार आपको इतनी ज्यादा कमाल की साइंस फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर, रोमांटिक, मिस्ट्री वेब सीरीज देखने को मिलेगी जिनको देखने के बाद लिटरली आप इस लिस्ट की वेब सीरीज के फैन हो जाओगे। तो वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे नंबर 5 की वेब सीरीज है लास्ट समुराई स्टैंडिंग। Saber Blade। ये सीरीज भी आई थी साल 2025 में। एक्शन ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है जापान की, जहाँ पे बहुत सारे समुराई एक बहुत ही डेडली गेम का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें इनको एक दूसरे को जान से मार के टोक्यो पहुंचना है। और जो भी सबसे पहले टोक्यो पहुंचेगा उसको इतना सारा पैसा मिलेगा कि उसको अपनी पूरी जिंदगी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एट द एंड कौन इस खतरनाक गेम का विनर होगा और किन मजबूरियों के कारण ये सभी समुराई इस गेम को ज्वाइन करते हैं, वो सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीरीज में सिर्फ 6 एपिसोड है और each एपिसोड लेंथ 50 मिनट तक की है और ये एक बहुत ही खतरनाक एक्शन वेब सीरीज है जिसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको भर भर के ब्रूटल एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज को भी आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग में 7.6 आउट ऑफ 10 आई। नंबर 4 की वेब सीरीज है मेरी माई हस्बैंड। ये सीरीज है ये 25 में कॉमेडी ड्रामा रोमांस फैंटेसी वेब सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है बहुत ही सीधी सादी लड़की की, जिसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, एक लविंग हस्बैंड होता है। लाइफ इसकी एकदम मस्त चल रही होती है, इसको लगता है सब इसको प्यार करते हैं, पर एक दिन इसका हस्बैंड और इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको जान से मार देते हैं और इसके मरते ही ये फौरन टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे चली जाती है। और 10 साल पीछे आने के बाद ये किस तरह इन दोनों से बदला लेती है और इन दोनों ने इसको जान से क्यों मारा और ये 10 साल पीछे कैसे आई, वो सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है और each एपिसोड लेंथ 1 घंटे तक की है और ये एक बहुत ही कमाल की रिवेंज फैंटेसी वेब सीरीज है। और अगर आपको रिवेंज वेब सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज के लिए सिर्फ एक लाइन वॉच लिस्ट में ऐड करो, बेधड़क देख डालो। डेफिनेटली सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। सीरीज को भी रेटिंग में 7.8 आउट ऑफ 10 आई टीवी पर। और नेक्स्ट वेब सीरीज है हाउस ऑफ निंजास। Saber Blade। ये सीरीज आई थी साल 2024 में। एक जापानीज एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है ट्राविस नाम की एक फैमिली की, जिसमें सभी के सभी लोग निंजा होते हैं, गवर्नमेंट के लिए अंडरग्राउंड काम करते हैं, काफी सालों से लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन 6 साल पहले इनकी लाइफ में एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से ये फैमिली पिछले 6 सालों से अपनी आइडेंटिटी बदलकर निंजा वाली जॉब छोड़कर एक नॉर्मल सुकून की जिंदगी जी रहे होते हैं। बट इस बीच एंट्री होती है कुछ इविल निंजास की, जो कि जापान में लोगों को जान से मारने लगते हैं और ये निंजा जापान में एक बहुत ही बड़ा कांड करने वाले हैं, जिस वजह से इस फैमिली को मजबूरन दोबारा से फील्ड में उतरना पड़ता है। और आगे कहानी में क्या कुछ होगा वो सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और each एपिसोड लेंथ 1 घंटे तक की है और ये एक बहुत ही जबरदस्त निंजा वाली वेब सीरीज है जिसमें आपको भर भर के ब्रूटल एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपको निंजा वाली मूवीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, बेफिक्र देख डालो। और कोई भी अडल्ट न्यूड सीन्स ना होने की वजह से सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 7.1 आउट ऑफ 10 आई। और हमारे नंबर 2 की वेब सीरीज है yu yu hakusho। ये सीरीज भी आई है सन 2023 में। एक एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है यूसुके नाम के एक लड़के की, जो कि अपनी लाइफ एकदम टेंशन फ्री जीता है। कोई मरे या जिए इसको कोई भी परवाह नहीं और ऐसे ही मजे में इसकी जिंदगी गुजर रही होती है। पर एक दिन अचानक से एक रोड एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो जाती है और मरने के बाद इसको नर्क स्वर्ग नहीं बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाया जाता है, जहाँ पे इसको पता चलता है एक डिमन वर्ल्ड है जहाँ से बहुत सारे डिमंस हमारी दुनिया में आके लोगों को मार रहे हैं। और यमराज दोबारा इसको ऑफर दिया जाता है ये दोबारा जिंदा होकर अपनी दुनिया में वापस आके उन डिमंस का मुकाबला करे। और दोबारा जिंदा होने के बाद ये किस तरह उन डिमंस का मुकाबला करता है और ये स्पिरिट वर्ल्ड डिमन वर्ल्ड का चक्कर क्या है, ये सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए। इस सीरीज में सिर्फ 5 एपिसोड है और each एपिसोड लेंथ 50 मिनट तक की है और ये एक बहुत ही कमाल की एक्शन फैंटेसी वेब सीरीज है जिसके अंदर आपको भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा और अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर क्रीचर्स भी देखने को मिलेंगे। और फास्ट पेस की वजह से ये सीरीज आपको 1 सेकंड के लिए भी बोर फील होने नहीं देगी। और इस सीरीज को भी आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और इस सीरीज को भी रेटिंग में 7.3 आउट ऑफ 10 आई। और हमारी लास्ट मास्टरपीस वेब सीरीज है एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3। Autonomy is an illusion।
सीजन 3 को हाल ही में रिलीज किया गया एक साइफाई एक्शन ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज और सीजन 3 की कहानी ठीक सीजन 2 को कंटिन्यू करती है, जिसमें इस बार भी हमें कहानी देखने को मिलती है बॉर्डरलैंड की, जहाँ पे आरिसू को मजबूरन वापस जाना पड़ता है और वहाँ पे इस बार इसको कितने खतरनाक गेम्स खेलने पड़ेंगे और ये बॉर्डरलैंड वापस क्यों गया और कैसे गया, वो सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीजन 3 में सिर्फ 6 एपिसोड से और each एपिसोड लेंथ 1 घंटे तक की है। जिन लोगों ने इस सीरीज के पहले दोनों सीजन देखे हैं वो तो डेफिनेटली सीजन 3 देखेंगे, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने इस सीरीज का एक भी सीजन नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्क्विड गेम जैसी गेम वाली सीरीज देखना पसंद है तो बस इस सीरीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, बेधड़क देख डालो। नेक्स्ट लेवल के डेडली गेम आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे और तीनों सीजन को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb। सो गाइस, आई होप आपको सभी की सभी वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।